हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर का एग्जाम हो गया बहुत ही अच्छे से और बच्चों ने दिया भी। कुछ एक दो सेंटर पे एग्जाम खराब भी हो गया जहां पे टेक्निकल इशू था। एक आध जगह का ये भी न्यूज आया कि वहां का सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा था। तो वहां के जो ऑफिसर नेवी के मौजूद थे, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर किया और उसको भेज दिया जांच के लिए। बाकी बच्चों का एग्जाम कैंसिल करके उसको अगले दिन यानी 16 तारीख को बेसिकली शिफ्ट कर दिया एग्जाम। ओके। तो ऐसे कई जगह देखने को मिले, बट मोस्ट जगह बिना सक्सेसफुली हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब एग्जाम तो हो गया, अब इस पे बात करेंगे कट ऑफ को लेके क्या सीन है, कैसे होने वाला है, क्या पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, आप सब ने पेपर दिया, जिन्होंने दिया। मैं एसएसआर की बात करने वाला हूं सिर्फ इस वीडियो के अंदर, एमआर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। एसएसआर का जिन्होंने भी पेपर दिया, आप लोगों को अच्छे से पता है पेपर उतना आसान नहीं था। और नेवी पेपर कभी भी आसान नहीं देता, ये उसकी सच्चाई है। और खासकर मैथ सेक्शन कभी भी इजी आज तक नहीं दिया कि मैथ कोई भी गया फोड़ के आ गया, ऐसा नहीं दिया आज तक। नो, अब की बार देगा वो। पेपर लेंदी हर बार देता, अब की बार भी मैथ का सेक्शन खासकर था। तो जो अगर पेपर के लेवल की बात किया जाएगा, तो पेपर का लेवल जो था आपका, अगर इंग्लिश और जीके देखा जाएगा, इंग्लिश और जीके, तो ये वाला पोर्शन काफी इजी था। ये स्कोरिंग था, जो भी बच्चे इंग्लिश अच्छे से पढ़े थे, जनरल अवेयरनेस की तैयारी अच्छे से किए थे, बेसिकली जीके, जहां पे 25 में से जीए का पोर्शन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास जीके होते थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग। अब की बार लगभग 3 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग था, कहीं कहीं 4 देखने को मिला, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग, 21 क्वेश्चन तो जीके के कम से कम देखने को मिले, यानी हाई स्कोरिंग पेपर बन गया था इस वजह से। तो इंग्लिश और जीए जो पेपर था, ये आपका इजी था। दूसरा जो दो सेक्शन ये हो गया। तीसरा आपका साइंस आ गया। साइंस की बात करेंगे और मैथ। साइंस कुछ हद तक कंट्रोलेबल था, जो पढ़ा था, मेहनत किया था, थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ भिड़ाया, उसने कर लिया, कोई बहुत परेशान नहीं किया, मतलब टाइम ज्यादा नहीं खाया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा सीन था। लेकिन मैथ क्या था, काफी लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी क्वेश्चन आने का मतलब क्या है? लेंदी क्वेश्चन आने का मतलब है स्कोर डाउन होना, स्कोर डाउन होना। अब बात करेंगे पूरा साइंस का जो था वो ठीक है, जिसको आ रहा था कर लिया, जिसको नहीं आ रहा था नहीं किया, वो वाला सीन था ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। मैथ अब की बार बहुत लेंदी था। मैथ टफ नहीं था, टफ इन द सेंस कि हमें क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था कोई, हम क्वेश्चन पढ़ रहे, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ऐसा होता है। और लेंदी का मतलब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमें समझ में तो आ रहा है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा जा रहा है, तो वो लेंदी होता है। तो पेपर आपका लेंदी था, ये देखने को मिला। अब अच्छी बात यह थी कि आपका सेक्शनल कट ऑफ अब की बार देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये था कि क्वेश्चन जो था मिक्स्ड था, वो सेक्शन वाइज नहीं था कि आपका मैथ का सेक्शन खत्म हो गया, फिर आपका इंग्लिश स्टार्ट होगा, फिर ऐसे। वो लगातार 1 से 100 तक पूरा काउंटिंग था, एक तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चन सेट था, जिसकी वजह से सेक्शनल कट ऑफ की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं बिल्कुल आपको लास्ट दिन जब एमआर का भी कंप्लीट हो जाएगा, तो और बच्चों से डिस्कशन करके, और जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आउटसोर्स होते, जो दूसरों से पता चलते मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन, मैं उसको श्योरिटी के साथ आपको बता दूंगा। बट अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा, शायद सेक्शनल कट ऑफ अब की बार नहीं। यानी कि अगर आपने मैथ में कम स्कोर किया, या 5 ही क्वेश्चन कर पाए, 4 ही कर पाए, साइंस में कम किया, लेकिन जीके इंग्लिश में खूब खींच दिए मीटर अच्छा खासा, तो कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ यहां पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके। क्योंकि ये जो सिलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है फेज 2 के लिए, इस पे आपका फाइनल मेरिट नहीं बनता। जी हाँ, जो ये आपने रिटन एग्जाम दिया, इस पे मेरिट नहीं बनती, इससे सिलेक्शन नहीं होता इस नंबर से। इसके बाद जो आपका फेज 2 में एग्जाम होगा, उससे आपका सिलेक्शन होता है। इस पे मैं प्रॉपर तरीके से आपसे बात कर लेंगे, सिलेबस वगैरह को लेकर, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे होता है। ओके। फिलहाल हम बात करते हैं जो हमारे सामने एग्जाम हुआ उसको लेके। तो क्या आप सभी लोग अग्री कर रहे हो कि मैथ का पेपर टफ था, यानी लेंदी था? टफ नहीं, लेंदी। किसको किसको बेटा टफ लगा, किसको किसको लेंदी लगा? किसको किसको ऐसा लगा कि मैं लगा रहा तो काफी लंबा जा रहा था? किसको किसको ये लगा कि हमसे समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछा है वो? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, मुझे फीडबैक चाहिए। ओके। दूसरी चीज, अब बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ की। तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ का कोई चांस नहीं बना, क्योंकि पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन था। ओके। अब जो भी मैंने आपको सेफ स्कोर लास्ट टाइम बताया था एग्जाम में जाने से पहले, कुछ बच्चे बोले थे बहुत कम बता रहे हो सर आप, कुछ लोग बता रहे 50-60 जा रहा है, 60 जा रहा है, कहीं कहीं का सेक्शनल कट ऑफ तो स्टेट वाइज। तो मैंने बताया था देखो, इतना कट ऑफ नहीं जाता फेज 1 का। उसका रीजन है निगेटिव मार्किंग होती है, और पेपर सच में टफ आता ऑनलाइन वाला।
जो नहीं ध्यान दिया होगा वही बताएगा कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कट ऑफ हाई नहीं जाता। ओके, दूसरी चीज, पिछली बार के मुकाबले लगभग कह दो फॉर्म थोड़ा सा कम ही था या उसी के आसपास था, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज सॉरी स्टेट वाइज क्या क्या कट ऑफ हो सकते हैं, मेल फीमेल मैं दोनों का एक साथ बता रहा हूं, बेसिकली मैं मेल का कंसिडर कर रहा हूं, इसके अंदर फीमेल का आ जाएगा 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा आप सभी लोग या उसी के आसपास घूमेगा। ओके, तो ये रहा आपके सामने कट ऑफ जो स्टेट वाइज मुझे लग रहा है आपकी बार बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यूपी HR RJ BR यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, इसका जो स्टेट का कट ऑफ मुझे लग रहा है 35 से 38 नंबर के बीच में घूमता रहेगा, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बढ़ने का। बहुत ज्यादा अगर एक आध नंबर बढ़ जाए तो खुशी की बात, मतलब खुशी की बात, दुख की बात कह दीजिएगा, बहुत ज्यादा वो भी अगर 38 से 39 होना होगा तो यूपी का होगा, बाकी किसी का बहुत कम उम्मीद लग रही ना। 35 से 38 मुझे लग रहा है, फेज 1 की बात करूं मैं, फेज 2 की बात नहीं कर रहा हूं। इससे ज्यादा कट ऑफ कहीं से नहीं लग रहा है चांस बढ़ने का। अगर कोई एक रीजन आ जाए कि बिल्कुल बच्चे एक तरफा खेल खेल दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना, बच्चों ने मेहनत किया, पेपर अपने लेवल को मेंटेन रखा, और वैकेंसी वगैरह भी कोई डबल वगैरह का न्यूज़ नहीं, वो फर्जी न्यूज़ था जो भी था। मैंने हालांकि उस पर वीडियो वगैरह नहीं किया कि ये ऐसा कुछ डबल है, लोगों ने किया होगा मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं मिला, तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव होगा। MP और UK, ये मैं पिछली बार का नहीं इस बार का बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है, MP और UK यानी मध्य प्रदेश की बात करूंगा और उत्तराखंड की, तो लगभग 30 से 35 के बीच में आपका मुझे दिख रहा है कि हाँ इसी के आसपास रहेगा। वेस्ट बंगाल, पंजाब और दिल्ली का 30 से 32, इससे कम हो सकता है। ठीक है, इससे कम हो सकता है, ये मैं हाईएस्ट लेके चला हूं, इसमें हाईएस्ट नहीं है, ये फिक्स है। ठीक है, ये आपका लगभग फिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं, इसी के आसपास रहेगा। लेकिन हाँ ये इससे डाउन हो सकता है, इससे डाउन हो सकता है, ये मैक्सिमम है 32 जा सकता है, तो खूब ज्यादा। ठीक है, 30 से 32 अगर आपका आ रहा है तो आपका सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी सेक्शन से मतलब नहीं, पूरा ओवरऑल नंबर आपका कितना आ रहा है वो देख लीजिएगा। गोवा की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की बात करेंगे, झारखंड, ये जेके क्या झारखंड है, और हिमाचल प्रदेश की आपका जो कट ऑफ है 25 से 28, ये अगर कल को 22 भी पहुंच जाए तो आप परेशान मत होना। खासकर मैं अगर यहां बात करूं कि झारखंड की अगर 22 के आसपास हो जाए तो आप परेशान मत होना, गोवा का अगर 20 भी हो जाए तो आप परेशान मत होना। ठीक है, कम हो सकता है, ये मैं हाईएस्ट लेके चला 25 से 28 के बीच में आपका रहेगा इन लोगों का। गुजरात की बात करेंगे, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की, आसाम की, तो आप लोगों की 10 से 20 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। खासकर मैं तमिलनाडु की बात करूंगा, केरल की बात करूंगा, आप लोगों का तो 10 नंबर के आसपास, 11-12 हो जाएगा, बहुत है ना, 12 के आसपास गुजरात भी रहेगा, कर्नाटक का हो सकता है 14 चला जाए। ओके, ये कैसा और कुछ भी नहीं, आसाम का भी 12-13 के आसपास रहेगा। मैंने 10 से 20 बहुत हाई ले लिया, 10 के आसपास इनका घूमता रहता कट ऑफ, हर बार का बहुत वेरिएशन नहीं होता। ओके, तो ये है आपका पूरा कट ऑफ, पूरा सीन देख लेंगे आप सभी लोग। अब इसमें कोई स्टेट हो सकता है छूट गया तो आप बता देना, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा कि उस स्टेट का क्या कट ऑफ लग रहा है। जो मेरे सामने अभी फिलहाल सीन दिखा मुझे, मैंने उस पर वीडियो कर दिया आपके सामने। सेक्शनल कट ऑफ लेके परेशान नहीं होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन था यानी सेक्शनल कट ऑफ होने के चांसेस नहीं है। और जो ये आपका कट ऑफ है ये फेज 1 का है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको निकलेगा 60 नंबर 70 नंबर, हो सकता है दिखाई यूपी का 60 नंबर, हरियाणा का 60 नंबर गया था, सर आप इतना कम बता रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? वो फेज 2 का जनरली बताते, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन फेज 2 वाले पे ही होता है, फेज 1 पे सिलेक्शन आपका नहीं होता है। तो जब आप गूगल पे सर्च करते हो, कहीं भी सर्च करते हो, तो फेज 2 का आता है। सर फेज 2 में इतना नंबर कैसे चला जाता है? फिर फेज 2 में बाबू निगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर ऑफलाइन होता, पेपर बहुत इजी होता पहले के मुकाबले, बहुत ज्यादा इजी होता, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे भर देते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी पेपर होता है, उसमें अपने आप बढ़ जाता है, चिंता ना करिएगा। ये हमारा फेज 1 का जो कि मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें बढ़ने की गुंजाइश मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा, मैं सच बताऊं। और मैं ऑनेस्टली, आप लोगों को याद होगा तो मैं 40 नंबर के आसपास इनका बताया था सेफ स्कोर, उससे ऊपर रखना, उसके नीचे आने की कोशिश मत करना। और उसी के इर्द गिर्द मैं अभी भी सहमत हूं अपनी बातों पर, क्योंकि यार कुछ रिकॉर्ड है नेवी का जिसके आसपास चीजें चलती रहती, अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा बहुत फील हो जाएगा। ओके, फिलहाल मेरी तरफ से ये डाटा रहेगा आप लोगों का, अगर इसके बीच में आ रहा है तो आप लोग फेज 2 में बिल्कुल लग जाओ, अगर इन सब में से थोड़ा कम भी आ रहा है तो आप लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। फेज 2 की तैयारी कैसे होगी, क्या क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का कंप्लीट, मैं आपको इस पे वीडियो प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे एक अपलोड करता रहूंगा। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से सर इसका कट ऑफ इतना जाना चाहिए, आपने शायद गलत बताया, आपने गलत ऑब्जर्व किया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए, मुझे भी एहसास हो, तो मैं उसको करेक्शन कर पाऊं, आपको रिप्लाई दे पाऊं। तो अपना फीडबैक जरूर देना कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ ये सही लग रहा है, या आपके हिसाब से लग रहा है पेपर बहुत ईजी आ गया था, ये तो बहुत जाएगा, या बहुत ज्यादा टफ आ गया और कम हो जाएगा।
आप जरूर बताना। मैंने इसमें दो चीज काउंट किया, जीके यानी जीए और इंग्लिश वाला पोर्शन इजी आया था तो स्कोर थोड़ा बहुत मेंटेन हुआ, मैथ तो पेपर एकदम रुला दिया मैं सच बताऊं तो। ओके, और सबके लिए था लेंथी पेपर ना, कोई कुछ नहीं कर पाता उसमें, या तो अंदाजा ऑप्शन से टिक लगाता है, ऑप्शन चूज करने की कोशिश करता है, या तो छोड़ देता क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। ओके, खैर चलिए, मेरे हिसाब से यही पूरा आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो बेटा, तो एयरफोर्स का फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। 18 तारीख लास्ट डेट है, सभी लोग जाके फॉर्म भर देना। एयरफोर्स XY02 2025 का प्रहार बैच आपका एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आ चुका है, जिसकी प्राइस 549 यानी 549 रुपए फिलहाल है, और ये बढ़ के 15 तारीख से कहते 14 तारीख तक, ये संडे तक, ये 15 तारीख से ये 799 आपका हो जाएगा। तो जिसको भी कोर्स लेना जल्दी से जल्दी आप सभी लोग परचेस कर लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लासेस इसमें स्टार्ट होगी, पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, सेट खासकर रिलेशन फंक्शन संडे से स्टार्ट है, यानी हर दिन 24/7 में अपनी क्लासेस लगा रहा हूं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कहीं से संकोच नहीं। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक चीज इसके अंदर मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस, बाइलिंगुअल कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप सभी लोग एयरफोर्स के बैच से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाओ, बढ़िया तरीके से एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।